इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इनइक्वालिटी टॉपिक का एक जो पहला लेक्चर था मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने सिंपल इनइक्वालिटी समझाई थी। ओके, तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। वहां पे जो है यहाँ आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसके पैसे नहीं लगते हैं, राइट। आपको ऐसे ही डेली वीडियोस मिलती रहेंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड। ओके, तो रीजनिंग का ये सेक्शन जो है मैंने स्टार्ट किया था। मैं जो है पिछले 7 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे अपने बच्चे जो है SBI या फिर IBPS में सिलेक्ट होके अभी सर्विस में ज्वाइन हो गए हैं, राइट। तो देखिए, ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, राइट। जब भी मैं पढ़ाता हूँ, ओके, एक एक बात जो है आपको मैं बताते जाऊंगा। अभी ये आइदर और केस में स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आइदर और केस में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि आपकी जो सिंपल इनइक्वालिटी है उससे 3 क्वेश्चंस आते हैं, और इधर और केस से, आइदर और केस से 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल ये 5 क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। ओके, इनइक्वालिटी टॉपिक से। तो ये 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आते हैं। और ये जो सुपरफास्ट मेथड में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके डेफिनेटली 1 मिनट में आपके डेफिनेटली 5 क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। ओके, 1 मिनट में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। ओके, इससे कम टाइम में भी बन सकता है किसी किसी बच्चे के, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनका कम टाइम में भी ये सब बन जाता है, राइट। तो देखिए, ये जो सेकंड केस है इधर और केस, फर्स्ट केस आपको समझाया था मैंने। तो सेकंड केस ऐसे आता है, देखो, जब भी हमको स्टेटमेंट दी हुए रहेंगे, राइट, कुछ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा हमको, राइट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन में कंक्लूजन अगर 2 देता है, देखो इधर और का मतलब क्या होता है, इधर मतलब होता है 2, कोई भी 2 में लगेगा ये, राइट। मतलब इसका मतलब जो है कोई भी 2 कंक्लूजन में ये जो है ये केस लगेगी आपकी इधर और की, राइट। कोई भी 2 कंक्लूजन में ये केस लगेगी आपकी, राइट। तो कंक्लूजन में देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं इस केस के। ओके, आइदर और केस के कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो देखिए स्टूडेंट्स, फटाफट देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है वो, इन कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन में एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स रहेंगे या फिर अल्फाबेट्स रहेंगे, मस्ट बी सेम। ओके, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों भी एलिमेंट्स में। मतलब यहाँ पे अगर कोई कंक्लूजन लिखा है, मान लो सपोज B और E लिखा है, राइट, ये ऐसे मान लो, और नीचे में भी क्या होना चाहिए फिर आपका B और E, मतलब वो ऑर्डर कैसे भी चलेगा आपका, बट यही 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, B और E, राइट। ये साइन कुछ भी रहेंगे तो भी चलेगा, बट आपका फर्स्ट पॉइंट है इधर और केस का कि एलिमेंट जो है आपके सेम होने ही चाहिए। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है वो, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। ये दोनों भी कंक्लूजन्स अगर हम प्रीवियस रूल को अप्लाई करते हैं, राइट, फर्स्ट वाला जो वीडियो मैंने बताया था आपको, उसके रूल्स को अगर अप्लाई करते हो आप, तो जो दोनों भी कंक्लूजन ये क्या इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये सब फॉलो करना है, नीचे के स्टेप्स, ये जो इतना पोर्शन है, राइट, रिलेशन नो रिलेशन वाला ये जो पोर्शन है, ये सब आपको फॉलो करना है, राइट। बाद में जो जब ही ये एलिमेंट सेम होंगे और दोनों भी रॉन्ग होंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा मैं। देखो, ये आप हो मान लो सपोज, और ये आपका फ्रेंड है, राइट। आप 2 लोग हो। देखो, अगर आप दोनों में रिलेशंस होंगे, राइट, दोनों में आपके रिलेशंस होंगे, तो आप इसके घर जा पाओगे और ये भी जो है ये आपके घर आ पाएगा, राइट। मतलब आप इधर उधर जा सकेंगे। बट रिलेशन नहीं हो तो आप भी उसके घर में नहीं जाओगे, और डेफिनेटली वो भी जो है आपके घर में नहीं आएगा। ओके, सेम है, नो रिलेशन सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। हाँ, एक और बात क्या बताई मैंने, सबसे पहले पॉइंट्स क्या बताया, जो इधर और केस है उसमें जो एलिमेंट्स है कंक्लूजन के वो सेम होने चाहिए, और दूसरी बात कौन सी, दोनों भी कंक्लूजन ये आपके रॉन्ग होने चाहिए, तभी ये इनइक्वालिटी आपको आइदर और केस चेक करना है, एल्स नॉट। ओके, अगर ये नहीं है तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर पहले में जो बताया था, पहले वीडियो में मैंने जो रूल्स बताए थे उसी के हिसाब से आएंगे, राइट। चलो चलते हैं आगे। चलो देखते हैं। ये देखो, ये स्टेटमेंट दिया है आपको, चलो पढ़ियो जल्दी से। क्या लिखा है, m ग्रेटर देन n इज इक्वल टू o ग्रेटर देन इक्वल टू p ग्रेटर देन q
ग्रेटर देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू एस, लेस देन टी। ओके, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। नीचे में उसने 3 कंक्लूजन दिए है, राइट, छोटे छोटे, एन ग्रेटर देन एस, एन लेस देन इक्वल टू एस और एन ग्रेटर देन आर। अब भी देखिए, ओके, अभी देखिए इसको। चलो इसको पीछे के जो रूल्स थे अपने वो लगा के इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, राइट। सबसे पहले सोर्स क्या है रे यहाँ पे, चलो सोर्स क्या है, एन, चलो ये एन को मैंने सोर्स ले लिया। ओके, उसके बाद में डेस्टिनेशन क्या है बेटा यहाँ पे, एस, चलो यहाँ पे एस को मैंने डेस्टिनेशन लिया। चलो एन को सोर्स लिया और एस को डेस्टिनेशन लिया, मतलब आपको इतना पार्ट जो है वो कवर करना है, राइट। ओके, चलो सोर्स से सबसे पहले चलना स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले रूल्स ही लगाना है सबसे पहले आपको। सोर्स से सबसे पहले चलना स्टार्ट करते हैं हम। चलो एन से स्टार्ट करेंगे चलना, ये एन हो गया, राइट, ये एन हो गया। इससे स्टार्ट करेंगे, देखो इक्वल टू मैंने बताया था, ये डायरेक्टली अंदर से घुस जाता है। ओके, ओ के पास पहुंचा, बाद में ये गेट ओपन है तो पी के पास पहुंचा, फिर से ये गेट ओपन है तो ओ के पास पहुंचा, फिर से ये गेट ओपन है तो आर के पास पहुंचा। बट मुझे जाना था एस, ओके, मुझे जाना था एस, बट ये गेट क्या है, ये क्लोज है, मतलब यहां से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, ये मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुंच पाई। जो पहला पॉइंट था हमारा पिछले वीडियो में, सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये नहीं पहुंच पाया, इसलिए ये जो है ये यहीं से रॉन्ग हो गया, राइट, ये यहीं से रॉन्ग हो गया। आपको साइन को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये वाले साइन को चेक करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहीं से रॉन्ग हो जाता है, राइट। चलो सेकंड कंक्लूजन पे चलो फटाफट। चलो सोर्स क्या हो गया यहाँ पे, हाँ चलो बोलिए सोर्स क्या है यहाँ पे, फटाफट बोलिए सोर्स क्या है, एस है, आपका सोर्स एस है यहाँ पे, राइट। चलो एस को मैंने यहाँ पे सोर्स ले लिया। चलो उसके बाद में डेस्टिनेशन क्या है रे, एन है, चलो यहाँ पे डेस्टिनेशन ले लिया मैंने एन। चलो एस से निकलता हूं मैं, एन तक जाना है, चलो एस से स्टार्ट करता हूं मैं, गेट ओपन है ये वाला, आर तक पहुंचा, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू ने जो है अपना गेट क्लोज करके रख दिया है, मतलब ये सोर्स डेस्टिनेशन तक नहीं जा रहा है, मतलब यही से ये रॉन्ग हो गया, राइट। चलो अभी थर्ड चेक करते हैं, सोर्स क्या है आपका, चलो फटाफट बोलो सोर्स क्या है आपका, सोर्स क्या है आपका, तो एन है, तो इसको मैंने सोर्स ले लिया, चलो भाई इसको सोर्स लिया, और डेस्टिनेशन जो है आपका जो है आर है, राइट, इसको यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन ले लिया। चलो सोर्स से डेस्टिनेशन तक मुझे जाना है, एन से मैं स्टार्ट करता हूँ, इक्वल टू है, कोई टेंशन नहीं, ओ तक पहुंचा, यहाँ पे गेट ओपन है, पी तक पहुंचा, फिर यहाँ पे गेट ओपन है, क्यू तक पहुंचा, फिर से यहाँ पे गेट ओपन है, वो आर तक पहुंच गया, वो आर तक पहुंच गए, एन से आर तक वो पहुंच गए, मतलब इतना डिस्टेंस जो है उसने कवर कर लिया है, राइट। बाद में हम क्या चेक करते थे, अगर वो सोर्स डेस्टिनेशन तक जाता था तो ये साइन के लिए है, ये वाला साइन जो पिछला सेकंड पॉइंट बताया था, ओके, पिछले वाले जो पॉइंट्स लिखे थे, सेकंड पॉइंट जो बताया था, अगर इसके लिए चेक करते हो जिसको इक्वल टू लग के नहीं है, तो वो जो साइन है वो कम से कम आपका एक जगह पे जो है प्रेजेंट होना चाहिए सोर्स डेस्टिनेशन तक। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मेरा ये है, तो ये था इतना पाथ, तो यहाँ पे ये साइन हो जो है मुझको मिल गया, तो मतलब ये क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखो इसको क्या टिक करोगे आप, थर्ड राइट है, राइट। अभी देखो फर्स्ट और सेकंड में देखिए, अभी थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपके माइंड को आपको ब्लैंक रखना है। ओके, ये दो कंक्लूजन पे आप फोकस कीजिए, देखिए पॉइंट्स देखिए इधर और केस के, राइट। ये दोनों तो रॉन्ग है, दोनों भी रॉन्ग है, जैसे अभी मैंने अपने अभी जो अप्लाई किए थे दोनों भी रॉन्ग है, बट अभी देखिए यहाँ पे इधर और केस के जो पॉइंट्स निकल के आते हैं उसमें देखिए अभी। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वो, इन कंक्लूजन एलिमेंट्स मस्ट बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन। ओके, दोनों भी कंक्लूजन में एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो एनएस एनएस है, राइट, एनएस एनएस दोनों भी कंक्लूजन में है, ये वाले, राइट, दोनों भी कंक्लूजन में। ओके, सेकंड पॉइंट्स पे चलिए, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। देखो दोनों भी रॉन्ग आए, अपने अभी जो चेक किया है, ओके, ये दोनों भी रॉन्ग हो गए। अगर ऐसा होता है, ये दोनों भी पॉइंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके, तो आपको नीचे में आना है। देखो अभी ये नीचे में आना है आपको, राइट। वो क्या बोल रहा है, अभी देखो इसमें रिलेशन है कि नो रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसमें रिलेशन है कि नो रिलेशन है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले कौन से दो एलिमेंट्स कौन से हैं, एक एन है दूसरा एस है, राइट, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अभी देखो एन से एस के पास जा रहा है क्या, वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो जा रहा है क्या, एन से एस। चलो सोर्स से वो डेस्टिनेशन तक जा रहा है क्या, देखो ये जो है ये एन क्या है, ये आपका सोर्स हो गया, और
एस जो है वो डेस्टिनेशन हो गया। जा रहा है क्या वो, देखो नहीं जा रहा है, इसलिए तो रॉन्ग होता। यहाँ पे उसने एस ने अपना गेट जो है क्लोज करके रख दिया था, मतलब वो जा नहीं रहा है, राइट, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। मतलब क्या है, इसमें नो रिलेशन है, ये एन के घर से एस के घर तक जा नहीं रहा, मतलब ये क्या हो गया, नो रिलेशन का केस हो गया, राइट, नो रिलेशन का केस हो गया, मतलब एन और एस में नो रिलेशन है। तो वो क्या बोलता है, अगर आपका नो रिलेशन है, ओके, अगर आपका नो रिलेशन है तो आपको क्या करना है, देखो ये चेक करना है, ये वाली चीजें सब, ये जो चीजें लिखी है, राइट, आपको क्या करना है, ये दोनों एलिमेंट्स के जो साइन है, ध्यान से देखिए इसको, ओके, ध्यान से सुनिए, ये जो दो साइंस है उसमें एक साइन ग्रेटर का होना चाहिए। देखो यहाँ पे वो बोल रहा है एक साइन ग्रेटर का होना चाहिए, एक साइन लेस का होना चाहिए, ओके, एक साइन ग्रेटर का होना चाहिए, एक साइन लेस का होना चाहिए, और दोनों में से किसी भी एक साइन के साथ आपका इक्वल टू प्रेजेंट होना चाहिए। देखो इक्वल टू यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पे इक्वल टू प्रेजेंट है, राइट, ध्यान में आ गया आपको, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, और दोनों में से किसी भी एक के साथ इक्वल टू, राइट। ऐसा भी नहीं चलेगा, ग्रेटर देन लेस देन दोनों के साथ भी इक्वल टू वाला साइन नहीं चाहिए, ओके, एब्सेंट भी नहीं चाहिए, ओके, ऐसे भी नहीं चलेगा, कौन से भी एक के साथ आपका इक्वल टू होना ही होना है, या फिर ऊपर वाले के साथ या फिर नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पे नीचे वाले के साथ इक्वल टू लगा है, मतलब ये दोनों में आइदर और की केस लग रही है। देखो भले ही दोनों भी फॉल्स है, बट इसमें आपका आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2 इज ट्रू। तो आपका ऑप्शन कौन सा चूज करोगे आप, देखो सेकंड वाला ऑप्शन, आइदर 1 और 2, मतलब दोनों में से भी कोई भी एक, और 3 तो अपना राइट आया था, राइट, ये 3 राइट आया था अपना, ये थर्ड ये जो है वो ट्रू हो गया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो ट्रू है, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, राइट, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे में दबा दीजिए बटन हम लोग। अभी देखो इसमें ये आपका स्टेटमेंट हो गया। चलो फर्स्ट वाला कंक्लूजन देखो, एम और पी, ओके, एम और पी है, सोर्स क्या है रे आपका, एम है, और डेस्टिनेशन क्या है आपका, ये पी है, राइट, ये डेस्टिनेशन है पी। चलो एम से पी तक जाना है, एम से गेट ओपन है, यहाँ पे एन तक पहुंचा, फिर से गेट ओपन है, ओ तक पहुंचा, फिर से गेट ओपन है, पी तक पहुंचा, मतलब ये सोर्स से डेस्टिनेशन इतना कवर कर रहा है, मतलब एम से पी पहुंच रहा है, राइट। सेकंड बात ध्यान में रखिए, ये नया एक नोट है आपके लिए, देखो एम इज इक्वल टू पी है। देखो अगर आप इक्वल टू के लिए चेक कर रहे हो, ओके, अगर आप इक्वल टू के लिए चेक कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इक्वल टू के लिए, अगर आप इक्वल टू के लिए चेक करो, देखो तो आपका जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है उसके बीच में सभी जगह पे इक्वल टू होने चाहिए, तभी इन दैट केस ये जो है ट्रू हो जाएगा। मतलब ये वाले अगर पोजीशन पे भी अगर इक्वल टू होता, अगर ये वाले भी पोजीशन पे इक्वल टू होता, ओके, मतलब ये ऐसे निकल के आता, अगर मान लो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू o इज इक्वल टू p, ऐसे अगर होता तो उस कंडीशन में ये कंक्लूजन ट्रू हो जाता, बट अभी नहीं है, राइट, अभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इस कंडीशन में ये जो है वो फॉल्स हो गया आपका कंक्लूजन, राइट। आ गया आपके ध्यान में। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड सोर्स क्या है आपका, चलो सेकंड में भी एक बार चेक कर लेते हम लोग, सोर्स क्या है देख लो सेकंड में फटाफट से। ओके, सेकंड में सोर्स क्या है आपका, एम है, चलो यहाँ पे सोर्स लिख देता हूं मैं। डेस्टिनेशन क्या है, पी है, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन लिख दिया। चलो एम से पी जाना है, एम से स्टार्ट किया मैंने, गेट ओपन है, एन के पास पहुंचा, गेट ओपन है, ओ के पास पहुंचा, फिर से गेट ओपन है, पी के पास पहुंचा, मतलब एम से पी वो पहुंच रहा है। ओके, एम से पी पहुंच रहा है। दूसरी बात हम क्या करते हैं, साइन के लिए चेक करते हैं। ये जो साइन था सेकंड पॉइंट अपना लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें, वो क्या बोलता है, अगर इसके लिए आप चेक कर रहे हो, मतलब जिसको इक्वल टू नहीं लग के है, तो ये साइन जो है कम से कम एक लोकेशन पे आपका चाहिए, या फिर यहाँ पे या नहीं तो यहाँ पे, बट वो जो है सभी पे एक भी लोकेशन पे वो प्रेजेंट नहीं है, राइट। मतलब क्या हो गया, ये जो कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग हो गया। ओके, तो ये दोनों भी रॉन्ग हो गए भाई, दोनों भी रॉन्ग हो गए। तो जिन बच्चों को ये आइदर और केस पता नहीं होगा वो क्या करेंगे, नन इज ट्रू, राइट। बट इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, नन इज ट्रू नहीं है। आपको देखो इस केस में ये आइदर और केस जो है उसको चेक करना है। आइदर और केस क्या बोलता है, इसके जो पॉइंट्स थे,
फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वो क्या बोलता है फर्स्ट पॉइंट में, इन कंक्लूजन एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। देखो एलिमेंट सेम है, एम पी, राइट। सेकंड क्या बोल रहा है वो, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। देखो ये दोनों भी क्या हो गए, ये रॉन्ग हो गए दोनों भी। चलो दोनों भी रॉन्ग है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो क्या करेंगे अभी, रिलेशन नो रिलेशन चेक करेंगे, राइट। ये जो है आपका रिलेशन नो रिलेशन, तो देखो एम और पी में रिलेशन है कि नो रिलेशन है, एम और पी में रिलेशन है कि नो रिलेशन है। देखो एम से गया एन तक गया, ओ तक गया, पी तक, मतलब ये एम से पी के घर में जा रहा है, मतलब जा रहा है, तो मतलब ये कौन सा है, रिलेशन का केस हो गया आपका, राइट। ये जा रहा है तो ये आपका रिलेशन का केस हो गया। अगर रिलेशन का केस होता है तो क्या बोलता है, देखो अच्छे से वो क्या बोलता है, अगर वो रिलेशन का केस होता है तो एम और पी दो एलिमेंट्स ले लो। सबसे पहले देखो इसके बीच में आपको ऐसा एक साइन पुट करना है, ये दोनों के बीच में आपको एक साइन पुट करना है, जिसको पुट करने के बाद में अगर मैं चेक करूं वो पॉइंट्स पिछले जो वीडियो में थे वो ट्रू हो जाए। ओके, ये दोनों में एक साइन पुट करना है तो वो ट्रू हो जाए। तो देखिए मैं कौन सा साइन पुट करूं ये दोनों के बीच में, ये इसको लेके आपको चेक करना है, राइट। तो ये ट्रू हो जाएंगे, दोनों भी जो पॉइंट्स ये ट्रू हो जाएंगे, मतलब दोनों पॉइंट्स नहीं, सॉरी, ये जो रिलेशन है वो ट्रू हो जाएगा, राइट। ये दोनों में कोई भी साइन पुट करो। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन पुट करता हूँ, ओके, तो देखो इसको अगर कंक्लूजन मान लेता हूँ और इसको स्टेटमेंट मान लेता हूँ तो ये ट्रू हो जाता है, राइट। देखो एम से पी तक जाना है, एम से गेट ओपन है, एन तक गया, गेट ओपन है, ओ तक गया, गेट ओपन है, पी तक गया, मतलब एम से पी गया, सोर्स डेस्टिनेशन गया। उसके बाद में साइन के लिए चेक करते हैं, अगर ये वाले साइन के लिए चेक कर रहे हो, थर्ड वाला जो पॉइंट था, तो ये जो साइन है हर जगह पे प्रेजेंट चाहिए। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये इक्वल टू तो आपको निगलेक्ट करना है, बिकॉज ये तो डायरेक्टली न्यूट्रल रहता है, राइट। इसको न्यूट्रल बताया था मैंने पिछले वीडियो में, तो न्यूट्रल रहता है, मतलब दोनों भी जगह पे ये जो है प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। ओके, मतलब मैंने ये जो है रिलेशन क्रिएट कर दिया है अभी सक्सेसफुली। ये रिलेशन क्रिएट करने के बाद में आपको चेक करना है, देखो रिलेशन की जो केस है, अगर हम दोनों साइन को मिला देते हैं, मतलब ये जो साइन है इसकी अगर हम एडिशन कर लेते हैं ऐसे इस टाइप से ये साइन की, तो मेरा ये जो रिलेशन का साइन है वो बन जाता है, मतलब बनना चाहिए, ये जो रिलेशन वाला साइन है ये बनना चाहिए इसकी एडिशन करने के बाद में। ओके, तो ये बन रहा है इज इक्वल टू प्लस ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो आपका ये जो है इन दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर और, राइट, दोनों में आइदर और लग जाएगा। और आंसर कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, आइदर वन और सेकंड इज ट्रू। अगर एक भी पॉइंट्स मैंने बताया हुआ फॉल्स हो जाता है तो आपका आंसर नाइदर नॉर आएंगे, राइट। बट ये जो पॉइंट्स है सभी इनइक्वालिटी के यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो आइदर और ये आपको टिक करना है, राइट। चलो आगे में बढ़ते हम लोग। चलो स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं, सबसे पहला कंक्लूजन क्या दिया उसने, P इज ग्रेटर देन V। ओके, सोर्स क्या है, चलो सबसे पहला कंक्लूजन पे फोकस करते हैं। ये जो है सोर्स हो गया और डेस्टिनेशन V हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया आपका, राइट। सोर्स और डेस्टिनेशन पता चल गया। चलो P से V तक चलते हैं, P से गेट ओपन है ये वाला, Q तक गया, गेट ओपन है, R तक गया, गेट ओपन है, S तक गया, गेट ओपन है, T तक गया, गेट ओपन है, U तक गया, बट V ने अपना गेट जो है क्लोज करके रख दिया, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। सेकंड इसमें देखो आपका सोर्स क्या है, चलो फटाफट बताओ सोर्स क्या है आपका। सेकंड इसमें सोर्स है आपका V, चलो ये सोर्स हो गया V, और डेस्टिनेशन क्या हो गया आपका, ये P, ये डेस्टिनेशन हो गया P आपका, मतलब सोर्स डेस्टिनेशन आपको इतना कवर, फिर से इतना कवर करना है पार्ट, राइट। चलो आपको कहां से मूव होना है, ओपन एंड से। ओपन एंड कौन सा है साइन का, ये V, मतलब V आपका सोर्स हो गया। ओके, V से जैसे मैं मूव करता हूं तो गेट ओपन U तक पहुंचा, यहाँ पे गेट जो है अपने T ने क्लोज करके रख दिया है, राइट। T ने अपना गेट क्लोज करके रख दिया है, मतलब ये यहाँ पे नहीं पहुंच सकता P के तरफ। ओके, P के पास नहीं पहुंच सकता, मतलब ये क्या हो गया, ये सेकंड भी कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। चलो अभी दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, देखो पॉइंट चेक कर लेते हैं आइदर और केस के, दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, एलिमेंट्स भी सेम है, रॉन्ग भी हो गए। तो क्या करना है आपको, ये रिलेशन नो रिलेशन चेक करना है। रिलेशन नो रिलेशन चेक करने के लिए दो पॉइंट, कौन सा पॉइंट्स बताया मैंने, सबसे पहले ये जो है कंक्लूजन्स लिख लो, P और V, मतलब कंक्लूजन्स की जो एलिमेंट्स है उसको लिख लेना है आपको, राइट। अभी देखो P और V में रिलेशन है कि नो रिलेशन है, तो देखिए नो रिलेशन है, क्योंकि P से V तक वो नहीं जा रहा था, मतलब गेट क्लोज था, इसलिए ये क्या हो गया, नो रिलेशन का केस हो गया। नो रिलेशन का अगर केस रहता तो वो क्या बोलता है,
अगर आपका आइदर और केस सेटिस्फाई करना है तो एक ग्रेटर देन चाहिए, एक लेस देन चाहिए और किसी भी एक के साथ में इक्वल टू चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन तो है, लेस देन भी है, बट इक्वल टू यहाँ पे अब्सेंट है, राइट। ओके, इक्वल टू यहाँ पे अब्सेंट है। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा? नन इज ट्रू। ओके, आइदर और केस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन अब्सेंट है। ओके, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप, यहाँ पे अपने कॉपी में एक नोट लिख लीजिए। देखो ये सब आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, ऐसे ही फिर सिर्फ देखते मत जाओ, देखने से कुछ नहीं बनेगा आपका, राइट। आपको यहाँ पे कॉपी पे लिखना है इसको, राइट। इन अबव कंक्लूजन्स, एक नोट लिख लीजिए। इन अबव कंक्लूजन्स all the rules of either or case satisfied, but here the case is of no relation, the case is of no relation, okay, and according to the case equal to sign, मतलब ये वाला साइन is absent, hence therefore either or case does not follow here, therefore answer is none is true।